देखो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पॉइजन रेशियो। पॉइजन रेशियो क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, पॉइजन रेशियो को जब देते हैं हम लोग, पॉइजन रेशियो बेसिकली जो होता है एक रेशियो होता है। पॉइजन रेशियो इसको जाहिर करते हैं हम लोग म्यू से। पॉइजन रेशियो बेसिकली रेशियो है लेटरल स्ट्रेन टू द longitudinal स्ट्रेन। दोस्तों, ये एक रेशियो है लेटरल स्ट्रेन टू द longitudinal स्ट्रेन। इसको नेगेटिव में लेते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ नेगेटिव में, क्योंकि एक जब चेंज होता है, एक बढ़ रहा होता है तो दूसरा, अगर लेटरल बढ़ रहा होता है तो लॉन्गिट्यूडनल कम हो रहा होता है, अगर लॉन्गिट्यूडनल कम हो रहा होता है तो लेटरल बढ़ रहा होता है। इसी तरह अगर लेते हैं, लेकिन दोस्तों इससे पहले थोड़ा सा आप ये जान लें लेटरल फोर्सेस और लॉन्गिट्यूडनल फोर्सेस क्या होती है। कोई भी हमारे पास इस तरह का एक, फर्ज करो कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ये जो फोर्सेस उस पर लगती हैं, ये देखिए फर्ज करो ये मैंने इसको लेंथ काउंट किया, ये जो है इसकी टोटल लेंथ है, ये इसका क्या होगा, ये इसको कहते हैं एक्सियल, एक्सियल या लॉन्गिट्यूडनल। एक्सियल या लॉन्गिट्यूडनल फोर्स वो फोर्स होती हैं जो कि अलोंग द लेंथ लग रही है, जैसे कि ये आपको नजर आ रही है, ये बिल्कुल मैंने इसको कंसिडर किया, ये लेंथ है इसकी। और ये ट्रांसफर जो होती है या लेटरल होती है, इनको लेटरल कहते हैं। ये जो ऊपर आपको नजर आ रही हैं, ये लेटरल फोर्सेस होती है या ट्रांसवर्स फोर्स भी इसको कहते हैं। अब देखें दोस्तों, ये जो लग रही है ये बिल्कुल लेटरल जो लग रही है लेंथ के परपेंडिकुलर लग रही है। अगर ये मैं ड्रा करूँ, ये इसकी लेंथ है और ये जो लग रही है बिल्कुल ये दरमियान में इसके परपेंडिकुलर लग रही है, तो ये लेटरल होती, ट्रांसफर इसको कहते हैं। और एक्सियल कहते हैं बिल्कुल जो अलोंग द लेंथ लग रही है, जैसा कि फर्ज करो ये भी कोई भी मेंबर है, मैंने उनकी लेंथ को काउंट किया, या इसी तरह इस तरह इसको समझते हैं। ये एक सिलेंडर है मेरे पास। अब देखिए दोस्तों, एक फोर्स मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, ये कौन सी फोर्स है, ये अलोंग द लेंथ है, इसको कहते हैं एक्सियल फोर्स, एक्सियल या लॉन्गिट्यूडनल, जैसा कि मैंने बताया है ये, क्योंकि ये उसकी लेंथ के डायरेक्शन लग रही है। दूसरी है, ये अगर चेंज करेगी तो इसको लेंथ से चेंज करेगी। इसकी लेंथ जो है आप देखें, फर्ज करो पहले ये लेंथ है, फिर बाद में उसकी लेंथ थोड़ा सा इंक्रीज होके इस तरह हो जाएगी। ये अगर उसकी मैंने काउंट किया एल है, तो ये हमारे पास क्या होगी, डेल एल, लेंथ चेंज हो गई। इसी तरह अगर डायमीटर से लेते हैं, यही सिलेंडर अगर मैं लूँ इसी तरह, ये तो एक्सियल फोर्स लगे, एक्सियल फोर्स में हमें क्या हुआ, क्या चेंजिंग नजर आई, एक्सियल फोर्स में हमें इसकी लेंथ चेंज हो गई। अगर मैं इस पे दूसरी डाया की लग रहा हूँ, मतलब इस पे मैं जो है लेटरल लग रहा हूँ, लेटरल फोर्स लगाए या ट्रांसफर फोर्स, तो इसके मुकाबले में क्या होगा इसका डाया, फर्ज करो ये उसका पहला जो था ये डी था, बाद में जो मैंने इसको स्टडी किया तो ये डाया मुझे चेंज हुआ मिला यहाँ से डेल डी। तो यही होता है लेटरल फोर्सेस जो होती हैं, लेटरल फोर्सेस, लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये जो रेशो होता है इसको कहते हैं पॉइजन रेशो। या इसको दूसरा अगर मैं नाम दूं, दूसरा इसी तरह भी मैं कह सकता हूँ इसको, म्यू इज इक्वल टू ट्रांसवर्स स्ट्रेन टू द ट्रांसफर, दूसरा का क्या था लॉन्गिट्यूडनल,
लॉन्गिट्यूडल को क्या मैं कह सकता हूँ, एक्सियल, एक्सियल स्ट्रेन, ये भी मैं इसको कह सकता हूँ। ये नेगेटिव साइन इसीलिए किया क्योंकि अगर लेंथ एक डायरेक्शन में आप चेंज हो गई, अगर दोनों अगर यहाँ पे जैसा कि फर्ज करो यहाँ पे मैं, यहाँ पे फोर्सेस लग रही हैं यहाँ पे। अब देखें दोस्तों, अगर ये इसकी लेंथ बढ़ जाएगी तो क्या होगा, इसका डायमीटर कम हो जाएगा। तो इसी तरह अगर डायमीटर कम हो जाएगा तो इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। एक्चुअली ये कुछ इस तरह होगा। अगर इसकी लेंथ बढ़ गई डाया कम हो जाएगा। अगर इसकी दूसरी मैं शेप बनाता हूँ, ये लेंथ अगर इसकी कम हो गई तो इसका क्या मतलब है, इसका डाया जो है बढ़ जाएगा। इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन का मैंने लगा लिया। अब देखें दोस्तों, पॉइजन रेशियो जो होती है हमारे पास, अब तो आप समझ गए होंगे पॉइजन रेशियो बेसिकली लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। मतलब फर्ज करो ये उसकी लेटरल स्ट्रेन उसकी लेंथ में क्या वो एक्सियल स्ट्रेन उसकी लेंथ में कितनी चेंज आती है, लेटरल स्ट्रेन जो है उसकी डाया में कितनी चेंज आती है। बेसिकली ये जो रेशियो है पॉइजन रेशियो इसको कहते हैं। पॉइजन रेशियो एक तो होता है डायमेंशनलेस, क्योंकि ये एक रेशियो है, डायमेंशनलेस होता है रेशियो हमेशा डायमेंशन, और ये यूनिटलेस होगा, डायमेंशन अगर हो गया यूनिटलेस भी हो जाएगा। अब देखें दोस्तों, इनकी जो रेंज बेसिकली लेते हैं, ये हर मटेरियल की अलग अलग पॉइजन रेशियो की वैल्यू होती है। बेसिकली ये रेंज जो लाई करती है वो करती है -1 से लेके 0.5 तक इसकी डायमेंशन लेते हैं। या अगर मटेरियल के इंजीनियरिंग मटेरियल के हवाले से बात करें तो ये म्यू इज इक्वल टू होता है हमारे पास 0 से लेके 0.5 तक। ये मटेरियल में, इंजीनियरिंग मटेरियल में जो हम लेते हैं इसकी। अब देखें दोस्तों, इसकी मुख्तलिफ मटेरियल के लिए अलग अलग वैल्यू होती है। जैसे कि फ़र्ज़ करो कॉर्क, कॉर्क के लिए जो हम म्यू की वैल्यू लेते हैं, वो कॉर्क के लिए हमारे पास म्यू की वैल्यू होती है 0। इसी तरह माइल्ड स्टील की देखें हम, माइल्ड स्टील की म्यू की जो वैल्यू हमारे पास होती है वो 0.286 होती है। अगर रॉट आयरन की देखें हम, रॉट आयरन म्यू की वैल्यू जो हम रॉट आयरन के लिए लेते हैं वो 0.3 लेते हैं। और रबर के लिए जो हम म्यू की वैल्यू लेते हैं, रबर के लिए म्यू की वैल्यू हमेशा लिखते हैं 0.45 से लेके 0.5 तक, ये इसकी वैल्यू लेते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो पॉइजन रेशियो के बारे में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।